हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिससे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। आज के क्लास में जो सम होने वाला है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से कि कैलकुलेटर ले लो। एक ही सम में हो सकता है 5, 10, 12, 15, 20। फॉर्मूला एक ही रहेगा बट कैलकुलेशन अलग अलग आने वाला है, तो जरा ध्यान देना और फटफट कैलकुलेट करना है। प्रीवियस क्लास में शायद हमने ये कर लिया था क्या? नहीं, ये वाला सम हो गया था बिल्कुल। यस, ये वाला नहीं हुआ था। नहीं, ये भी हो गया था। यस, ये भी हो गया था। 1500 लाख और 300 वाला लाख ये भी हो गया था। यहाँ पे हटते पेज नंबर 269, क्वेश्चन नंबर 21, केटीएन कंपनी। ध्यान देना, KTN company has prepared the following budget estimate for the year 2002-3। सेल्स है 15,000 यूनिट का, सेल्स वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 34,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे दिया है ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज्ड पीवी। अब नया पीवी फाइंड करना। अब तक के कोई भी समय हमने रिवाइज पीवी फाइंड नहीं किया था। कहा है रिवाइज पीवी फाइंड करो, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करो। न्यू पीवी, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस्ड बाय 10%। अब तक जब मैं ये चार्ट बनाता था तो तुम लोगों को लगता क्यों बनाया है, क्या यूज है? अब इसका यूज समझ में आया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो मिलता है प्रॉफिट। क्वेश्चन में अपने को सेल्स यूनिट दिया है, कितना दिया था? 15,000 यूनिट बोला था। सेल्स वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 1.5 लाख, बराबर है। कॉस्ट है 1.5 लाख, यूनिट है 15,000, तो रेट पर यूनिट कितना आ जाएगा? उसके बाद मुझे वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 6 रुपया। तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट 6, 15,000 इंटू 6 करोगे तो 15,000 इंटू 6 90। 1.5 लाख में 90 माइनस करोगे तो 60। फिक्स कॉस्ट कितना दिया है? 34। 60 माइनस 34 करोगे 26। ये मुझे आ गया, मेरा टेबल जो बनाना था वो मिल गया, बराबर है। अब ऑन दिस बेसिस मुझे बोला गया है ऑल्सो कैलकुलेट पीवी, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज रिड्यूस। यूनिट तो सेम ही रहेगा बट रेट पर पहले कितना था? अब 10% कम, मतलब 1 रुपया कम हो जाएगा। बाकी कुछ भी चेंज होगा क्या? खाली क्या बदल गया? प्रॉफिट। क्या बदल गया? कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट बदला है क्या? फिक्स कॉस्ट बदला है क्या? ये समझ में आ गया। चलिए अब फॉर्मूले के हिसाब से पहला पीवी रेशियो फाइंड करें। पहला मतलब ये, और इधर जो बनेगा वो रिवाइज बना दूंगा। अब ये लोगों ने कैसा कॉलम बनाया मालूम नहीं। यस, ये ओल्ड के लिए और ये रिवाइज के लिए बनाया। तो कंट्रीब्यूशन है 60, सेल्स है 1.5 लाख, इंटू 100 करो, कितना आ रहा है? तो ये आ गया 40%, बराबर। इधर है कंट्रीब्यूशन है 3। सर 45,000 लिखने का है, लिखो। 1,35,000 लिखने का है, लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। आप रेट पर यूनिट से भी फाइंड करो, रुपीज से भी फाइंड करो, आंसर विल बी सेम। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स डिवाइड कर लो, 33.33। समझा ये? नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। इधर भी पूछा है, इधर भी पूछा है। कॉमन फॉर्मूला एक ही बार लिख दिया, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट सेम है दोनों में, पीवी रेशियो दोनों का सेम है क्या? यहाँ पे 34 डिवाइड बाय कितना परसेंट करो, कितना आ रहा है? और यहाँ पे 34 डिवाइड बाय 33.33 पूरा कैलकुलेटर पे लेने का, फिर परसेंटेज। 34,000 डिवाइडेड बाय 33.3333 पूरा, और फिर परसेंटेज 1,02,000। अरे समझा ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। इधर एक्चुअल सेल्स 1,50,000, ब्रेक इवन सेल्स 85, 1,50,000 माइनस 85 65, एक्चुअल सेल्स 1,35,000, ब्रेक इवन सेल्स 1,02,000, 1,35,000 माइनस 1,02,000 33,000। समझ में आ गया? समझा सम? पक्का 100%? ये सब चीज तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, तो फॉर्मूले में प्रेजेंट किया है, बाकी करना कुछ नहीं है। और कुछ पूछा नहीं है ना? इतना ही पूछा था ना? चल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कंपनी फॉर जैन। सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है। फाइंड करने बोला है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल, जो दिया है वो लेवल पे, एंड द इफेक्ट ऑफ, ये लेवल पे तो फाइंड करना, एंड द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए और हर इसमें पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। सिचुएशंस अलग अलग है और आपको हर सिचुएशन में ये तीन फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, पर्टिकुलर, नॉर्मल एंड रिवाइज। पर्टिकुलर सबसे पहला पीवी रेशियो फाइंड करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेल्स मालूम है, सेल्स में वेरिएबल माइनस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन, तो इधर 20 में से 10 जाएगा तो 10,000 कंट्रीब्यूशन बराबर है 20 माइनस 10 10। फिक्स कॉस्ट कितना है 6,000 माइनस किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए सिचुएशन में पीवी रेशियो फाइंड करना है तो फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 10,000, सेल्स कितना आ रहा है 50%, ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 6,000, पीवी रेशियो 50% था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलो कितना है, ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आ गया? पहला सिचुएशन समझ में आया? कॉलम का नेमिंग रॉन्ग है, ठीक है। ये नॉर्मल रिवाइज ऐसा कॉलम का नेमिंग किया है, ये पर्टिकुलर लिखा है इधर, ऐसा मत लिखना। ये पीवी रेशियो, ये ब्रेक इवन पॉइंट, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसा कॉलम का नाम देना। पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये नॉर्मल सिचुएशन पे था। अभी इसके बाद सब रिवाइज सिचुएशन आ जाए, ठीक है। तो कॉलम के नाम से कंफ्यूज मत होना, ये पर्टिकुलर मत लिखना। इसको पीवी का फॉर्मूला दे दिया, इसको फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला कॉलम दे दिया और इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉलम का नाम, कॉलम से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब पहला सिचुएशन है 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के कम होने से पीवी रेशियो में कुछ फर्क आएगा क्या? क्या है? फिक्स कॉस्ट के कम होने से पीवी रेशियो में कुछ फर्क आएगा क्या? समझ में आया क्या? फिक्स कॉस्ट के कम होने से कितना परसेंट कम करने बोल रहा है? 20% डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट करना है। अगर मैं फिक्स कॉस्ट कम करता हूं तो क्या मेरा पीवी रेशियो बदलेगा? नहीं, सेम रहेगा। क्या रहेगा? तो देखो यहाँ पे 20,000 10,000 कम कर दिया मैंने, कितना परसेंट? 20%। 6,000 का 20% कम किया मतलब 4,800, तो इधर आ गया प्रॉफिट 5,200। अरे बराबर है। सिचुएशन नंबर 1, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स सेम टू सेम रहेगा 50%। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना आएगा अभी? 4,800। पीवी रेशियो कितना परसेंट आया? 50%। समझा? एक्चुअल सेल्स 20 माइनस 9,600 10,400। पहला पॉइंट क्लियर? ऐसे सिचुएशन ये है, अपने को हर एक के लिए सॉल्व कर, टेबल बना के करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट बढ़ाने से पीवी में कुछ फर्क आएगा क्या? फिर से वापस, सेल सेम, वेरिएबल सेम, कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का है। सर 4,800 का नहीं, ओरिजिनल क्या था? इसका 10% बढ़ाया ना। समझ में आ गया? प्रॉफिट क्लियर हो गया? क्या पीवी बदलेगा? फिक्स कॉस्ट बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अभी समझ में आया सम? क्या हो रहा है समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के गिरने से फर्क आएगा, बराबर है।
वेरिएबल कॉस्ट कितना कम करने बोला उसने, 10%। तो वेरिएबल कॉस्ट था कितना, 10% कम होगा, मतलब 1000 कम होगा, सेल्स तो 20 ही रहेगा, कंट्रीब्यूशन बदल गया, फिक्स कॉस्ट को कुछ चेंज करने बोला क्या, समझ में आ गया। अब पीवी बदल जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 55% शायद, 55% बराबर। इधर सेम रहेगा, 6000 डिवाइडेड बाय 55%, 10,909 रुपए, माइनस करेंगे अमाउंट आ जाएगा 9091, बराबर है। आगे नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बदलने वाला है। तो भाई सेलिंग प्राइस 20,000 का 10% बढ़ जाएगा 22,000। वेरिएबल कॉस्ट बदलने के लिए बोला है क्या, वेरिएबल कॉस्ट कितना 10, 22 माइनस 10 तो 12,000। फिक्स कॉस्ट में चेंज होएगा क्या, नहीं। समझ में आया ये, अरे हाँ चलिए ठीक है, वापस से 12,000 डिवाइड बाय 22 इंटू 100, 55 भी आ रहा है क्या, देख लो, सेम आएगा 54 हाँ 54 राउंड ऑफ कर दिया है शायद फिर यहाँ पे, ठीक है सेम आ जाएगा देन, खाली ये बदल जाएगा क्योंकि 22,000 है ना अभी। अरे समझा, समझा ना। नेक्स्ट 10% हो गया, 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस टुगेदर विद इंक्रीज इन फिक्स ओवरहेड बाय 1200 रुपए। सेलिंग प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिक्स ओवरहेड्स भी बढ़ने वाला है। सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, वेरिएबल जैसा है वैसे ही, बराबर। इधर शायद गड़बड़ लग रहा है मेरे को, इधर 12,000 आना चाहिए, बराबर है। 12,000 में माइनस करोगे आप 7,200, 12,000 माइनस 7,200, यहां पे करेक्शन दिख रहा है मेरे को, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 10,000, इधर कितना बढ़ाने बोला उसने, सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दिया 10%, तो यहां पे करेक्शन है, ये आ जाएगा 12,000 माइनस 7,200, 4,000, इतना समझा करेक्शन। चलिए यहां पे आ जाते, कंट्रीब्यूशन 12,000, ये है ना 12,000 ही था ना यहाँ पे, 12,000 डिवाइड बाय 22, 54.54 यही था, अभी इधर बराबर लिख दिया है। फिक्स कॉस्ट 7,200, 54.54, 13,201 बराबर 22 माइनस 13,201, 8799 बराबर है 9899, 1-2 रुपए में फर्क नहीं। नेक्स्ट 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस, बस इतना ही, सेल्स प्राइस 10% कम, तो 20 का 10% कम मतलब 18,000, 10,000 तो आ जाएगा 8,000, एक्चुअली में वो शायद इसका ही रहेगा, 6,000 तो 2,000 आ जाएगा। अरे समझा, चलिए आते हैं यहाँ पे, 8,000 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100, 44.44, रिकरिंग है 44, ठीक है, तो रिकरिंग पूरा ले लेने का, 6,000 डिवाइड बाय 44.44 रिकरिंग है पूरा, तो सेम ले लो, 501, 500 तो 500 ले लेना, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 18,000 माइनस 13,500, 14,500, 4,500, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट और कुछ है, 10% डिक्रीज इन सेल्स प्राइस अकम्पनीड विद 10% डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स प्राइस भी डिक्रीज होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज होने वाला है। 10% कम किया, 10% कम किया, 18 माइनस 9, 9,000 आ जाएगा, 6,000 तो 3,000 आ जाते, 50 का 12,000, 18 माइनस 12, 6। अभी समझा सम कैसे सॉल्व हुआ है, हाँ पक्का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शायद बीकॉम का मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म हो जाता है, बीकॉम को मार्जिनल कॉस्टिंग इतना ही, अगर हुआ तो इसके बाद और एक लेक्चर लूंगा, बट 99% मेरे को मालूम है कि ये सम लास्ट ही रहता है, इसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग में और कुछ बीकॉम को नहीं बचता। तो बीकॉम का कॉस्टिंग में मार्जिनल भी खत्म करवा दिया और स्टैंडर्ड भी खत्म करवा, ठीक है क्या।
तो आज के क्लास में शायद यस इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।